कंपटीशन टारगेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सीजीपीएससी सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ इतिहास के पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में 200 महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ इतिहास के प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो कि आगामी परीक्षाओं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। इसका ध्यान से अध्ययन करिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन रहेगा, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। यदि वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम कम समय में 200 प्रश्नों को याद करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नवीन राज्य निर्माण के लिए संघर्ष का मूल कारण था। छत्तीसगढ़ नवीन राज्य निर्माण के लिए संघर्ष का मूल कारण क्या था? ऑप्शन दिया है अपनी संस्कृति की पहचान, ये सही नहीं है। राजनीतिक इच्छा, ये भी नहीं है। आपसी फूट, ये भी नहीं है। जमीन एवं पहचान, ये सही आंसर है ऑप्शन डी। किसकी? आदिवासियों की ना, आदिवासियों की जमीन एवं पहचान मुख्य कारण था संघर्ष का। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ के किस महान पूत के जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं? तो गुरु घासीदास के जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं। तीसरा देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया? तो ऑप्शन ए, वामन राव लाखे को छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया। चौथा देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन किस पद्धति से संचालित होता था? छत्तीसगढ़ मराठा शासन सूबा पद्धति से संचालित होता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। पांचवा देखिए, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम था नृपति भूषण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और इस वंश की राजधानी क्या थी? भोगतीपुरी क्या थी? इसकी राजधानी थी, इस वंश की राजधानी थी। ठीक है। छठवां देखिए, 20 जनवरी 1825 को परलकोट के सामने ही किस छत्तीसगढ़ के वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? कब? 20 जनवरी 1825 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शहीद गेंद सिंह। ठीक है, शहीद गेंद सिंह को 25 जनवरी 1825 को परलकोट के मार्ग के सामने ही छत्तीसगढ़ को क्या किया था? अब फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए, परलकोट का विद्रोह कब? 1824 से 1825 तक चला था। ठीक है, और इसका कारण क्या था? मराठा व अंग्रेजों का हस्तक्षेप बस्तर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो परलकोट के जमींदारों को ये कहा क्या? नागवार गुजरी। ठीक है, इसके कारण ये गेंद सिंह के नेतृत्व में क्या यह विद्रोह हुआ था, जिसके कारण क्या है, परलकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ के वीर नायक गेंद सिंह को क्या? फांसी पर लटका दिया गया था। सातवां देखिए, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन थे? सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन थे? तो रत्नद्योति, कलिंगराज, मुग्धतुंग। तो ऑप्शन डी जाजल देव प्रथम, ये क्या थे? प्रतापी कलचुरी नरेश थे। आठवां देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा की खोज किसने की थी? ये की थी डॉक्टर शंकर तिवारी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नवा देखिए, मड़वा महल एवं भोरम देव किस वंश की कला के नमूने हैं? मड़वा महल एवं भोरम देव किस वंश की कला के नमूने हैं? तो ऑप्शन ए फड़ी नागवंश। ठीक है, मड़वा महल जिसे क्या दुल्हा देव भी कहा जाता है।
मड़वा महल को क्या दूल्हा देव भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 10वां, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है रतनपुर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसको? रतनपुर को प्राप्त है। कलचुरी की आरंभिक राजधानी क्या थी? तुम्बाड़ थी। ठीक है, कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तुम्बाड़ थी। 11वां देखिए, छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरुआ किस जमींदारी के अंतर्गत थे? तो ये थे बिंद्रानवागढ़, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध सोनाखान जमींदारी किस तहसील में थी? तो ये थी ऑप्शन सी बलौदाबाजार। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो ये संभाली ऑप्शन बी मराठों ने। 14वां देखिए, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया? पट्टा मत लो नामक आंदोलन चलाया था ठाकुर प्यारे लाल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15वां देखिए, निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है? ऑप्शन दिया है शिवदास डागा, इनका है। गोपाल दास डागा, इनका भी है। देवीकांत झा, इनका भी है। नीरज यदु, इनका नहीं है। तो ऑप्शन डी इनका सही आंसर है। ठीक है, नीरज यदु का छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। 1855 में डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स इलियट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी? तो किस वर्ष दी? ऑप्शन सी 1921 में। नेक्स्ट देखिए, 1907 में बाल गंगाधर तिलक का आगमन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? 1907 में बाल गंगाधर तिलक छत्तीसगढ़ के कहाँ आए थे? ये आए थे बिलासपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया? ये उठाया गया था ऑप्शन सी 1955 में, वर्ष 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20वां, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1948 को। 21वां देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? ये महिपत राव दिनकर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 22वां देखिए, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? ये दी गई ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन डी। 23वां देखिए, राज्य की प्रथम महिला शासिका हैं तो प्रफुल्ल कुमारी देवी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 24वां देखिए, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता है? सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से जाना जाता है ऑप्शन ए रुद्र प्रताप देव को जाना जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी? तो ये की थी श्याम नारायण मिश्र हरसुल ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 26वां, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश एवं प्रसार किस काल में हुआ? छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश एवं प्रसार किस काल में हुआ?
तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 27वां देखिए, छत्तीसगढ़ में ताहूदारी पद्धति का सूत्रपात किसके अधीक्षण काल में हुआ था? ये हुआ था कैप्टन सेंडिस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 28वां देखिए, भोसले शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? तो ये था कृष्णा राव अप्पा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 29वां देखिए, कवर्धा में किस राजवंश का शासन था? कवर्धा में शासन था फड़ी नागवंश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नागवंशियों की क्या है, एक शाखा फड़ी नागवंश ने 9वीं से 15वीं शताब्दी तक, ठीक है, 9वीं से 15वीं शताब्दी तक कवर्धा क्षेत्र के आसपास क्या शासन किया था। ठीक है, 30 देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का अंतिम पतन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का अंतिम पतन हुआ था 1854 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया था। ये किया था राय बहादुर ठक्कर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 32, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? 1924 में पत्रिका निकाली, वो थी कान्यकुब्ज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 33 देखिए, मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की? तो मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की? ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल ने। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए एक ही बार में याद नहीं होंगे, इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। तो आप हफ्ते भर के अंदर आप इसको दोबारा देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा? गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा पंडित रामदयाल तिवारी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 36 देखिए, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई? ये था कौन सा? सूरत अधिवेशन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ। जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ठीक है, 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ था। जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद पोटाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 38 देखिए, रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्तियों को जाता है? तो इसका सही आंसर है 5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कब अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था? अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था। ऑप्शन ए सितंबर 1930 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे?
ये थे रघुनंदन सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 41 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे। रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे बिलख नारायण अग्रवाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बिलख नारायण अग्रवाल। रायपुर संयंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बन गया? तो शिवनंदन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, रायपुर संयंत्र केस में शिवनंदन पुलिस का मुखबिर बन गया। प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता थे। तो प्रसिद्ध महासमुंद जंगल संघर्ष के नेता थे शंकरराव गनौदवाले। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 44वां देखिए, बाईस जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई? 22 जनवरी 1858 को 17 लोगों को सार्वजनिक तौर पर रायपुर में फांसी दी गई। पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? तो ये 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 46वां देखिए, वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंश से संघर्ष हुआ? वाकाटक नरेशों का बस्तर के नल राजवंश से संघर्ष हुआ। ठीक है, वाकाटक नरेशों का बस्तर के नल राजवंश से संघर्ष हुआ और नल वंश शासक वाकाटक के क्या थे? समकालीन थे। नल वंश किस थे? वाकाटकों के समकालीन थे। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण कोसल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? दक्षिण कोसल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? तो ये था छिंदक नागवंश। ऑप्शन बी। 48 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन बी रुद्र प्रताप देव। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिलासपुर के सोमवंशीय शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया? ठीक है, तो बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर नल वंश ने शासन स्थापित किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 51 देखिए, बस्तर के किस छिंदक नागवंशीय नरेश को कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम ने पराजित किया था? तो ये पराजित किया था सोमेश्वर देव ने। ऑप्शन डी। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? है ना, आज़ादी के बाद अलग अलग जगहों पर झंडे फहराए गए थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? तो ये फहराया था पंडित वामन राव लाखे ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1920 में बेंसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामन राव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी 1913 में। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1980 ईस्वी में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था? तो ये बन गया था दरियाए देव। ठीक है, दरियाए देव के समय बस्तर राज्य भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था।
56 देखिए, प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? ये हुआ था काकती नरेश अन्नम देव से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो ध्यान से इसको पढ़ना है और याद रखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? तो प्राप्त हुई ऑप्शन बी, बिलासपुर। 58 देखिए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1910 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? ये थे ऑप्शन बी, संबलपुर। संबलपुर के जमींदार थे। 60 देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी तो बस्तर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, और सबसे छोटी रियासत थी शक्ति। ठीक है, शक्ति रियासत। अब शक्ति क्या है? जिला बन गया है, नवीन जिला, जांजगीर चांपा से अलग होके। ठीक है, 61 देखिए, 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी? ये दी थी जय स्तंभ चौक पर, ऑप्शन बी। ठीक है, जय स्तंभ चौक आपको रायपुर में दिख जाएगा। 62वां देखिए, पंडित रविशंकर शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? ऑप्शन बी। ठीक है, कांकेर नरेश। ये कांकेर नरेश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 63 देखिए, मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई? मध्य प्रांत की नींव रखी गई 1861 में। ठीक है, और मध्य प्रांत की नींव वायसराय कौन थे इस समय? कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग। 64 देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन बी, कैप्टन एडमंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ये महाशिव गुप्त बालार्जुन के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। 66 देखिए, 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? ये हिस्सा था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 67 देखिए, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? तो ये किया था राजा महेंद्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 68 देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सी रियासत नहीं थी? अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में कौन सी रियासत नहीं थी? तो कवर्धा रियासत नहीं थी। छत्तीसगढ़ से कितने विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों का परित्याग किया था? ये किया था 8 विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों का त्याग किया था। 70 देखिए, किस वंश को अमरार्य कुल कहा जाता है? अमरार्य कुल कहा जाता है सरभपुरी वंश को। नेक्स्ट देखिए 71, वर्ष 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सन्मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? तो सन्मित्र मंडल नामक
संस्था की स्थापना का उद्देश्य था, ऑप्शन ए क्या है, समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीय की भावना उत्पन्न करना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था? तो कैप्टन मार्क्सन थे। ठीक है, प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कैप्टन मार्क्सन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? यह हुआ था 1922, मई 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 74, छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती थी? छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती थी? तो ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ था 1918 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 76 देखिए, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण व्यवहारिक रूप से वर्ष 1818 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अध्यक्ष निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था? यह बनाया गया था कैप्टन एडमंड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? तो ये है 1830 से 1854 तक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया था महंत घासीदास द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक बाबू छोटेलाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाबू छोटेलाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1889। ठीक है, 1889, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 48 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाला छत्तीसगढ़ का पहला रजवाड़ा कौन सा था? तो ये था कोरिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रतनपुर राज्य के शासक तखत सिंह का शासनकाल था। रतनपुर राज्य के शासक तखत सिंह का शासनकाल था, ऑप्शन सी 1665 ईस्वी। ठीक है, ये सब सन याद रखने हैं। किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल माना जाता है? ठीक है, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल माना जाता है? तो ये माना जाता है सरबपुरी वंश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 83 देखिए, मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वृक्षों को नियम विरुद्ध कटाई से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किस राज्य के राजा द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है महेशपुर। महेशपुर राज्य के राजा द्वारा किया गया था। प्रख्यात कथक कलाकार कार्तिक कल्याण किसके दरबार के शोभा थे? ठीक है, तो कार्तिक कल्याण किसके दरबार के शोभा थे? ऑप्शन डी रायगढ़ राजा। ठाकुर प्यारेलाल का देहावसान किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1954 में। ठीक है, 1954 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का देहावसान। 87 देखिए, डौंडी लोहारा दुर्ग का किसान आंदोलन कब हुआ? ये हुआ था 1937 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में वानर सेना का गठन हुआ था वासुदेव देनरस
के नेतृत्व में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रतनपुर के किस कल्चुरल नरेशन के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के समीप एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था रत्नदेव तृतीय ने। 90 देखिए, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं मध्य युग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रुद्री नवागांव धमतरी वन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे नथुजी जगताप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चित्रित शैलाश्रय किस जिले में मिले हैं? चित्रित शैलाश्रय मिले हैं ऑप्शन बी रायगढ़ से। रायगढ़ के किस पहाड़ से मध्ययुग के औजार प्राप्त हुए हैं? अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, कबरा पहाड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, उसी को घुमा के पूछ दिया। 94 देखिए, रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किसके निर्देशन से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था ठाकुर प्यारे लाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया? भूमि व्यवस्था के अंतर्गत भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को प्रारंभ किया था? तो ये किया था तालुकदारी क्षेत्र। ऑप्शन सी। 96 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम नमूना अभिलेख कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ का प्रथम नमूना अभिलेख कहाँ पाया गया? ये पाया गया दंतेवाड़ा में। ऑप्शन बी। 97 मौर्यकालीन सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए गए? कहाँ नहीं पाए गए? अकलतरा में पाए गए, सारंगढ़ में पाए गए, कांकेर में भी पाए गए, तारापुर में नहीं पाए गए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 98 छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? श्यामलाल सोम का जन्म हुआ था 1905, ठीक है, 1905 बंगाल विभाजन हुआ था इसी समय। 99 देखिए, वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? भूमकाल के सूत्रधार कौन थे? तो कालेंद्र सिंह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? सीधा सीधा परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कमाविंसदार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 101 देखिए, ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? ये किया था 18 जनवरी 1858 को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? ठीक है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा के ऑप्शन बी सीता गुफा, ठीक है, सीता बेंगरा गुफा से प्राप्त हुआ है। 103 देखिए, इसके संबंध में मान्यता ऐसी है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता यहाँ रुके थे और जिससे इस गुफा का नाम क्या सीता बेंगरा पड़ गया। 103 देखिए, छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल है तो ये है 1758 से 1787 ईस्वी तक। 104 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किस संस्था की नींव रखी?
ये रखी छत्तीसगढ़ मातृ संघ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। असफल रायपुर षड्यंत्र मामले के नायक कौन थे? तो ये थे परसराम सोनी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रायपुर षड्यंत्र मामले के नायक कौन थे? परसराम सोनी। 106 देखिए, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की? तो ये कलिंग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राजा केशव देव रायपुर में किस वर्ष में शासक थे? तो 1420, ऑप्शन बी सही आंसर है। किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? तो ये पारित किया था रघुजी तृतीय ने। नेक्स्ट देखिए 109वां, दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना की थी घनश्याम सिंह गुप्त, ऑप्शन बी सही आंसर। महात्मा गांधी अछूतोद्धार के संदर्भ में किसे अपना अग्रज और गुरु कहकर संबोधित करते थे? अछूतोद्धार के संदर्भ में पंडित सुंदरलाल शर्मा को अग्रज एवं गुरु कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में। 112 देखिए, राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन रहा? ये रहा बैरागी वंश का। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के बालपुर से प्राप्त हुई है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 114 देखिए, नागपुर के भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत के प्रथम आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का शासक कौन था? तो ये था रघुनाथ सिंह, ऑप्शन बी सही आंसर है। रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया? तो ये बनाया था ब्रह्मदेव ने। ठीक है, ब्रह्मदेव। रायपुर नगर की स्थापना राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने की। ठीक है, और यही ब्रह्मदेव राय बाद में रायपुर हो गया। आगे देखिए, बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी? तो ये थी प्रफुल्ल कुमारी देवी, ऑप्शन डी। 117 देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? मराठों ने अपना प्रथम शासक छत्तीसगढ़ में किसे बनाया था? बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 118 देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को राय साहब की उपाधि प्राप्त थी? तो ये थी पंडित वामन राव लाखे को। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक ने राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? ये कराया था जगत पाल ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? ये थे चूड़ामणि साहब, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 121 देखिए, वीरनारायण सिंह के विरुद्ध कहाँ के जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? वीरनारायण सिंह के विरुद्ध
कटंगी ऑप्शन बी भटगांव एवं देवरी के जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कटंगी, भटगांव एवं देवरी। 122 देखिए, बस्तर प्रक्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? बस्तर प्रक्षेत्र जाना जाता था दंडकारण्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 23वां देखिए, सिरपुर किस राजवंश की राजधानी थी? सिरपुर थी सोमवंश की राजधानी थी। 124वां देखिए, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? यह हुआ था दिसंबर 1920 में। 125वां देखिए, शहीद वीर नरसिंह सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? यह किया था कैप्टन स्मिथ ने। ऑप्शन बी। राजा अपिलक किस राजवंश से संबंधित हैं? तो किस वंश से संबंधित हैं ये? सातवाहन वंश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शहीद गेंद सिंह कहाँ के जमींदार थे? ये थे परलकोट। ठीक है, परलकोट जमींदार से थे, तभी तो परलकोट का विद्रोह का नेतृत्व किया था गेंद सिंह ने। गेंदा सिंह हो गया गेंद सिंह। 129वां देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? यह था दक्षिण कोसल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 130 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विधानसभा से त्यागपत्र दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान कल्याणजी मुरारजी थैकर, ऑप्शन ए, ने क्या त्यागपत्र दिया था? 131 देखिए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध कब स्थापित हुआ? कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ 1891 के अधिवेशन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 132, बिलासपुर में दिए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? ये थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अर्ध साप्ताहिक राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किया गया था 1910 ईस्वी से। 134, 1930 के महाकौशल राजनीति परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 1930 के महाकौशल राजनीति परिषद के अध्यक्ष थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 135 देखिए, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला? छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला? तो ये चला था सिहावा नगरी धमतरी में। सिहावा नगरी धमतरी, ठीक है, जंगल सत्याग्रह। 136वां देखिए, 1876 को मुरिया विद्रोह का समाधान किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था? मुरिया विद्रोह का समाधान किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, मैकजार्ज की मध्यस्थता में हुआ था। 137 देखिए, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ थे, तो गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? अली बंधु। ऑप्शन बी। 138, बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायणपाल किस शैली में बनाया गया है? ये बनाया गया है चालुक्य शैली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चालुक्य शैली में बनाया गया है। 139 देखिए, छत्तीसगढ़ स्थित दक्षिण कोसल किसकी राजधानी थी? दक्षिण कोसल किसकी राजधानी थी? तो ये थी श्रावस्ती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था? किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था? ये था कलचुरी। ऑप्शन
बी इसका सही आंसर है। 141 भोरामदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? भोरामदेव है नागर शैली का उदाहरण। 142 बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? बालोद नगर का निर्माण राजा बाला शाह ऑप्शन बी ने करवाया था। 143 एक जलप्रपात जो किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण उसका नाम पड़ा। ठीक है, तो क्या है? रानी दाह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? सही आंसर है। ठीक है, रानीदाह जलप्रपात कहाँ है? जसपुर जिले में स्थित है। और रानीदाह जलप्रपात उड़ीसा की किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण क्या उनका नाम रानीदाह पड़ गया। रानीदाह में ही एक रानीदाह जलप्रपात है, तो आत्महत्या करने के कारण रानीदाह पड़ गया। 144 देखिए, छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी किस रियासत की रानी थी? तो ये थी खैरागढ़ रियासत की थी। ठीक है, पद्मावती देवी का जन्म कब 1918 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। गुंडाधुर 145 देखिए, गुंडाधुर किस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? गुंडाधुर थे भूमकाल विद्रोह के नेता थे। 147 नल वंश के सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नल वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं कांकेर में। भोरामदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में माना जाता है? ये माना जाता है 11वीं शताब्दी में। वर्ष 1842 से 1863 का मेरिया विद्रोह किस जिले के मेरिया आदिवासियों ने किया था? तो मेरिया विद्रोह किया था दंतेवाड़ा के आदिवासियों ने। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था पंडित रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था। 150 देखिए, कलचुरी राजाओं ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो एक की थी तुम्बाड़। ऑप्शन डी सही आंसर। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था महारानी वाष्टा देवी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए सही आंसर है। गुंड महादेवी का शिलालेख किस राजवंश का प्रमुख शिलालेख है? यह है छिंदक नाग वंश का प्रमुख शिलालेख है। 154 महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन ए चंपारण में। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी किस रियासत की रानी थी? तो हमने ऊपर देखा खैरागढ़ रियासत की रानी थी। छत्तीसगढ़ का राजभवन किस पुराने भवन में बनाया गया है? यह बनाया गया है सर्किट हाउस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 157 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह है किस जिले में हुआ था? यह हुआ था धमतरी में। ऑप्शन सी। कलचुरी का शासन व्यवस्था में मंडी से सब्जी बेचने के लिए कौन सा परमिट लेना पड़ता था? ये लेना पड़ता था युगा। ऑप्शन ए। छिंदक नागवंश का राज्य
कहाँ स्थित था? छिंदक नागवंश का राज्य कहाँ स्थित था? बस्तर, ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय शासकीय संपत्ति को जानने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे रघुनंदन सिंह रावल, ऑप्शन ए। शासकीय अभिलेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? ये माना जाता है वीर नारायण सिंह को। ठीक है, वीर नारायण सिंह को वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। ठीक है, और गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। 162 देखिए, छत्तीसगढ़ गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में जन सामान्य की किस समस्या के समाधान हेतु भाग लिया था? ये लिया था नहर कर विवाद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन किसने किया था? जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन किसने किया था? तो किया था रिचर्ड टेम्बल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? यह था क्या? साल। ठीक है, 165 देखिए, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित हुआ? यह हुआ था 6वीं सदी में। सेवा समिति का गठन किसने किया? सेवा समिति का गठन किया बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उठाई थी नवीन छत्तीसगढ़ गठन हेतु। अलेक्जेंडर कमिंघम के किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था? ये किया था वेगलर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। महान दार्शनिक तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म राजिम के पास चंपारण नामक ग्राम में कब हुआ था? यह हुआ था 1479, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विश्व की पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में है? यह है सरगुजा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के डीपा डी का संबंध किससे है? डीपा डी का संबंध किससे है? तो ये पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शहीद गेंद सिंह ने विद्रोह के समय किस वृक्ष की पत्ती को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था? यह किया था धावड़ा वृक्ष की टहनी को। ठीक है, धावड़ा वृक्ष की टहनी को क्यों? धावड़ा वृक्ष की टहनी जब तक सूख जाती है, सूखने से पहले क्या है, आंदोलन को ख़त्म करना चाह रहे थे। ठीक है, हम उसका डिटेल जनजाति विद्रोह वाले में देखेंगे। 176 देखिए, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? शहीद हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। वर्ष 1089 में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? ये कराया था भोरम देव मंदिर। ठीक है, भोरम देव मंदिर कवर्धा का निर्माण कराया था। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? ये कहते हैं ऑप्शन डी लाफागढ़ को। ठीक है, और लाफागढ़ कहाँ है? ये कोरबा जिले में है।
प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय है सिंघनपुर, रायगढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति किसकी है? यह है चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये थे श्यामलाल सोम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? ये निर्मित है चूना पत्थर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। डौंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन से जुड़े नेता कौन थे? तो ये थे सरयू प्रसाद अग्रवाल थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ये भी थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ए और बी 1 और 2 दोनों, सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दोनों जुड़े हुए थे। 182 देखिए, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महाकांतार की पहचान बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश क्षेत्र से की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में कब हुई थी? ये हुई थी 1945। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? ये थे शंकरराव गनौद वाले। छत्तीसगढ़ की रियासतों ने पूर्वी राज्य संघ का निर्माण किस वर्ष में किया था? तो ये किया था अगस्त 1947 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये रामगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 187 देखिए, 1000 ईस्वी में कलचुरी राजवंश के कलिंग राज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये बनाई तुम्माड़। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 188 देखिए, 1962 में तिब्बत शरणार्थियों के एक समुदाय को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था? तो ये बसाया गया है कहाँ? मैनपाट, सरगुजा में। ठीक है, 1962 में। भारत चीन युद्ध के समय छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर मंदिर स्थापित कराया था? ये कराया था खल्लारी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सोमवंश के आदि पुरुष का क्या नाम है? सोमवंश के आदि पुरुष का नाम है शिवगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 191 देखिए, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित किस राज्य से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है आटविक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या किस राज्य के नरेश की पुत्री थी? तो 192 का सही आंसर है दक्षिण कोसल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या दक्षिण कोसल राज्य के नरेश भानुमंत की पुत्री थी। ठीक है, भानुमंत के कोई पुत्र न होने के कारण दक्षिण कोसल राज्य दशरथ के राज्य में मिल गया और अयोध्या का हिस्सा बन गया। ठीक है, ये इसकी कहानी है छोटी सी। 193 देखिए, दक्षिण कोसल में महात्मा बुद्ध के आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। ठीक है, अवदान शतक में मिलता है, आहार स्मृति में यहाँ नहीं मिलता। तो
1 और 2 में मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में और अवदान शतक, इन दोनों में दक्षिण कोसल में महात्मा बुद्ध के आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख मिलता है। 194 देखिए, रुद्रीनवा गांव धमतरी वन सत्याग्रह में कौन पुलिस गोली से मारा गया? तो ये मारा गया मिंटू कुम्हार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 195 देखिए, किस वाकाटक नरेश के शासनकाल में दक्षिण कोसल पर वाकाटकों का अधिकार प्रथम बार स्थापित हुआ? ये हुआ प्रवर सेन प्रथम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 196, छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवक संगठन की स्थापना कब हुई? स्वयंसेवक संगठन की स्थापना हुई 1931 में। ठीक है, 1931 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नगरी सिहावा क्षेत्र के आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष में आरंभ हुआ था? यह हुआ था 1922, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी? तो ये दी थी खैरागढ़, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नाग वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ये सिसुक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नाग वंश का संस्थापक सिसुक है। 200वां देखिए, महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये कहा गया है कांतार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप इसको अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, इसका रिवीजन अवश्य करें। केवल एक ही बार देखने से याद नहीं होगा, इसको आप हफ्ते में 2 बार देख लेंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।